हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम आप सभी के लिए कक्षा 8 के स्टूडेंट्स जो भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो उन सभी के लिए लेकर आए हैं विषय हिंदी के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा पेपर 2022। तो यहाँ हम जो आपका पेपर होने वाला है उससे रिलेट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पूरा पेपर ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथ ही हम इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस को, देन हम आंसर्स देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखिए। यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको सही विकल्प देखना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है। तो यहाँ कौन सी ऋतु के लिए कहा गया है देखना है। 4 ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपका 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 15। सेकंड क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है वो देखना है। थर्ड है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द, अमृत का विपरीत बताना है। फोर्थ है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रत्युष का समानार्थी देखना है। फिफ्थ है, बदल को किस बात से चिढ़ थी। यहाँ बदल नहीं है, ये बादल है, करेक्ट कर लीजिएगा। किस बात से चिढ़ थी, तो आपने जैसे कि पढ़ा ही होगा, लाख की चूड़ियाँ किस चीज़ से चिढ़ थी बदलू बादल को। तो यहाँ लिखना है आपको आंसर। बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण बताना है। हम भीख मंगों की रिक्त स्थान स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो कविता की पंक्ति पूरी करनी है। हम भीख मंगों की, क्या आएगा यहाँ पर, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। नेक्स्ट है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है। तमिल में क्या कहा जाता है वो बताना है। रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। 2 शब्दों के मिलने से क्या बनता है, 2 शब्दों के मिलने से क्या बनता है। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था। नेक्स्ट है, जहां पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए। तो किसने पैर धोए, अगर सुदामा चरित पाठ पढ़ा है आपने तो आपको आंसर आ ही गया होगा। पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके गृह कार्य में। गौरैया की टोपी में कितने फूदने थे। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, जिसमें आपको देख रखा है, नीचे दिए गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, तो इन पंक्तियों को इससे पूर्ण करना है। जो शब्द दे रखे हैं सही विकल्प को लिखना है आपको। अभी न होगा मेरा क्या अंत, मैं ही अपना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, मृदुल कर, जगा क एक रिक्त स्थान मनोहर, धोती फटी सी लटी रिक्त स्थान, पूछत दीन दयाल को रिक्त स्थान, ऐसे बेहाल रिक्त स्थान सुपक कंटक जाल लगे पुनी जोए, रिक्त स्थान कांख में चापी रहे तुम। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान फिल कर देने हैं। क्वेश्चन थर्ड है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही व गलत पर निशान लगाइए। तो आपको सही और गलत निशान लगाना है, वाक्यों को पढ़ना है केयरफुली, सही गलत बताना है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, आदमी तो लिबास से फकत आज लाज ही नहीं ढकता है, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो 2-2 पर्यायवाची बताने हैं। चंद्रमा का जैसे चांद, ठीक है, दिवाकर, पुष्प का फूल, ठीक है, भ्रमर का बताना है, सूर्य का बताना है, दिनकर, रवि, ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तो हम आंसर भी देखेंगे, बस आपको मैं पहले सबसे पहले क्वेश्चन बता देती हूँ, ताकि आपको एक बार हो जाए कि हमने जो पिछले एक मॉडल पेपर किए हैं उनसे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इस पेपर में। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। आपको वाक्यांश का मिलान करना है। हम दीवानों की मस्ती का आलम, आए बनकर हम धूल उड़ाते। 6 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखने हैं।
वस्तु के बदले वस्तु लेना देना विनिमय होता है ना। कई वर्षों पुराना, सरलता से मिल जाना, 100 साल, शताब्दी। अब है खंड बे, जहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न है। 7th क्वेश्चन है, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। 8th क्वेश्चन है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है, क्यों। 9th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, मोहन अपनी माँ का आंखों का तारा है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10 क्वेश्चन है, प्रे उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाए। प्रे उपसर्ग लगा करके आपको शब्द बनाने हैं, तो 2 शब्द बनाने हैं आपको यहाँ पर प्रे उपसर्ग से, ठीक है, जैसे प्रसंग, प्रयुक्ति, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। आपको कोई भी 2 उपाय लिखने हैं जिसमें आपने कोरोना वायरस से बचाव किया है, ठीक है। तो सभी को पता है ये क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ आपको 2 उपाय लिख देने हैं फटाफट से। 12 क्वेश्चन है, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको रट ही चुका होगा क्वेश्चन। तो यहाँ आपको सावधानी लिखनी है, गाड़ी चलाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। 13 क्वेश्चन है, साइकिल की विनम्र की सवारी, साइकिल को यहाँ पर को कर देना है, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। 14 क्वेश्चन है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है, तो यहाँ आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आपका 15 to 17 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दे रखा है, केयरफुली रीड करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। क्वेश्चन इससे रिलेट है, नदी कहाँ पर बहती थी, तो देखिए पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, तो कहाँ पर बहती थी, पर्वत की अंधेरी घाटियों में। आपको क्या लिख देना है, पर्वत की अंधेरी घाटियों में। 16 है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी, तो कैसी दिखाई देती थी, दूध के झाग सी सफेद, ठीक है। लहरें कैसी दिखाई देती थी, दूध के झाग सी सफेद, तो यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, शोर मचाना शब्द का अर्थ। शोर मचाना यानी आवाज करना, तो इस शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, आवाज करना। 18 है, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो आपको पद्यांश दे रखा है, यहाँ पर इन पंक्तियों का आपको लिख देना है क्या, भावार्थ, ठीक है। सुदामाचार्य से लिया गया है, तो हमने चैप्टर देख ही रखा है। अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर, तो आप अभी जा करके हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। खंड से देखेंगे अब, प्रश्न संख्या 19 से 20। किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। आपको कोई 2 शीर्षक दे रखी हैं, जिसमें से आपको एक शीर्षक पर कहानी लिखना है। मेहनत का फल मीठा होता है अथवा जैसे को तैसा, तो कोई एक शीर्षक पर आपको कहानी लिखनी है। 20 क्वेश्चन है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर आप कर सकते हैं, विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो या तो आपको संवाद लिखना है। प्रार्थना पत्र मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि प्रार्थना पत्र बहुत बार हम देख चुके हैं, रट भी गए होंगे कई बच्चों को। तो जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जो देखते ही देखते हैं हमारे वीडियोज़ अपनी क्लास से रिलेट, उन बच्चों को तो रट ही चुका होगा प्रार्थना पत्र। और अवकाश हेतु तो बहुत ही बार देख रखा है हमने। आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश हेतु जो प्रार्थना पत्र देखते हैं हम, बहुत बार देख चुके हैं। तो यहाँ आपको वही प्रार्थना पत्र लिख देना है, ठीक है। और नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, किसी एक पर निबंध लिखिए। हमारा विद्यालय किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान पर। तो हमने हमारा विद्यालय बहुत बार देख चुके हैं हम निबंध। तो आपको कोई भी एक विषय पर निबंध लिखना है, आप लिख दीजिए हमारा विद्यालय पर, या फिर स्वच्छ भारत अभियान पर भी हमने देख रखा है निबंध लेखन, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी एक शीर्षक पर निबंध लिख सकते हैं। किसी यात्रा का दृश्य भी लिख सकते हैं। यात्रा का दृश्य हमने बस की यात्रा में देखा था, तो वो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो आपको कोई भी एक निबंध लिख देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हमने कर रखा है, काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को भी। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा प्रश्न पत्र। पूरा प्रश्न पत्र हमने जो पिछले मॉडल पेपर देखे हैं और जो पिछले वीडियोस देखे हैं उससे ही रिलेट आया है, कहीं भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, हमारे अगर वीडियोस सभी केयरफुली देख रहे हैं तो 90 to 95% आपको उन्हीं पेपर में से मिल जाने हैं क्वेश्चन। तो देखिए आप ये पूरा पेपर, जिसमें आपको सभी क्वेश्चंस अपने रिपीट किए हुए क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे होंगे। तो जल्द ही हम आज या कल में आपको इस पेपर का, पूरे पेपर का
आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिल सके सब्जेक्ट हिंदी के क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं सभी आंसर्स कुछ सब्जेक्ट हिंदी के। और इसी तरह हम आपके और भी मॉडल प्रश्न पत्र और भी जो प्रश्न पत्र हैं आपके जो आपके आने हैं एग्जाम में वो भी लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।